हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, यू नो तक कंप्लीट हो गया था कि जो मिस्टर गेस्लर थे वो उनको बता रहे थे कि उनकी एक लास्ट जोड़ी जूते ही बचे थे जो क्या हुए थे, चटके हुए थे, यानी कि उसे ओकेजन पे पहनना था, वो पहन नहीं पाया था। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग as if expecting me to withdraw or qualify statement, then said I should not have क्रैक। क्या मतलब हुआ कि ही लुक्ड, वह उसकी तरफ घूर के, यानी कि जो मिस्टर गेस्लर थे वो उनकी तरफ घूर के देखने लगे, कहने लगे कि जो मेरे जूते होते हैं वो चटके हुए तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ ऑफ क्वालिफाई द स्टेटमेंट देन सेड आई डिड हैव ग्रे क्रैक। क्या मतलब हुआ, उसने कहा कि जो मेरे जूते होते हैं वो कभी टूटे हुए नहीं हो सकते, ना चटके हुए हो सकते हैं। इट डिड आई एम अफ्रेड। क्या मतलब हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा मैं डर गया, आई एम अफ्रेड, में डरा हुआ था। यू गॉड, यहाँ पे तमिल भाषा में दिया गया है, यू गॉट दैम डैम वेड बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ। क्या मतलब हुआ, यू गेट दैम, यहाँ पे मतलब क्या है, यू गेट दैम यूज्ड बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, यानी कि तुम जो जूते हैं वो उनको खोज के वापस मेरे पास ले आना। वो बोलता है तुम्हें जो जूते जो चटके हुए थे उन जूतों को ढूंढ कर मेरे पास वापस ले आना। आई डू नॉट थिंक सो, मैं और कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ भी गलत सोच रहा हूँ। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, वह अपनी आंखों क्या कर लेता है, झुका लेता है, एज इट हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज वुड एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस गिव दिस जेंड दैम बैक। मतलब क्या होता है, सेंड दैम बैक, ठीक है। ही सेड आई विल लुक एट दैम। क्या मतलब हुआ, उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया और मिस्टर गेस्लर ने उससे माफ़ी मांगी और कहा एक बार तुम फिर से उन जूतों को मेरे पास ले आना, अगर मैं उनको सही नहीं कर पाया तो आई सेंड दैम बैक, मैं तुम्हारे जितना भी तुम्हारा बिल था, आई विल लुक एट दैम, तुम्हारे बिल को देखकर तुम्हारे रुपए को वापस कर दूंगा। Some boots, he continued slowly. Some boots, he continued slowly, are bad for bird. If can do nothing with them, I take them off your will. कह रहे हैं कि कुछ जूते जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं उन जूतों को किसी को देता नहीं हूँ। If I can, हो सकता है कि तुम्हारे जूतों में कोई कमी आ गई हो, मैं तुम्हारे बिल पूरा क्या कर दूँगा, वापस कर दूँगा। Once I went to absent mindedly, अब वो क्या कह रहा है, एक बार वो फिर से जो उसका दिमाग जो था वो क्या नहीं था, सही स्तर पे नहीं था, तो वह अपने एब्सेंट माइंड, ठीक है, हिज ऑफ हिज पेयर ऑफ बूट्स बॉट आ इमरजेंसी, उसने एक जोड़ी जूते दूसरे दुकान से भी खरीदे थे। एट सम लार्ज फार्म, कह रहे हैं एट सम लार्ज फार्म ही टुक माई order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating of inferior covering of my foot। क्या मतलब हुआ, जैसे ही उस जूतों को मिस्टर गेस्लर ने देखा उन्होंने कहा ये जूते मेरी दुकान के नहीं हैं, ठीक है। शोइंग मी एनी लेदर, और वो अपने सभी चमड़ों को भी दिखाता है कि इस तरीके का चमड़े का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। I could feel his eyes penetrating inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." क्या मतलब हुआ, उसने घूर के उसकी तरफ देखा और कहा कि ये जूते मेरी दुकान के बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। He looked at me for time without replacing if adjusting me withdraw qualify the statement the said I should that I have cracked। क्या मतलब हुआ, वो उसकी तरफ बहुत घूर के देखने लगा और कहने लगा कि मेरे जो जूते होते हैं वो कभी भी चटक नहीं सकते, वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। इट डिड आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डर गया था। यू गेट दैम यूज बिफोर दे फॉर दैम सेल्फ,
वो बोलने लगे कि तुम उन जूतों को खोजकर मेरे पास वापस ले आना, मैं तुम्हारे जूतों को एक बार फिर से अच्छी तरीके से देख लूँगा। आई डो नॉट थिंक सो, मेरे दिमाग में कोई भी सोच नहीं, यानी कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। एट द ही लोवर्ड हिज आइज एज इट हंटिंग फॉर मेमोरी दोज बूट्स, आई फेल्ट सॉरी, आई हैड मैंशन ग्रेट थिंग्स, सेंड दैम बैक, ही सैड आई विल लुक एट दैम। क्या मतलब हुआ कि उसने जो मिस्टर गेस्लर थे वो उन्होंने अपनी आंखों को नीचे कर लिया और कहने लगे, उन्होंने उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, तुम उन जूतों को मेरे पास एक बार फिर से ले आना, और अगर मैं उनको सही नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे जूतों के रुपए को वापस कर दूँगा। सम बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली आर, क्या कह रहे हैं, सम बूट से कुछ हो सकता है कि कुछ जो जूते हैं लगातार ख़राब, यानी कि कुछ जूते होते हैं वो लगातार बनाने पर ख़राब हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आई कैन डू नथिंग विद दैम, टेक दैम ऑफ योर विल, कह रहे हैं हो सकता है कि तुम्हारे भी उन जूतों में से हो गया होगा, तो अगर मैं उनको सही नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे बिल को वापस कर दूँगा। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडली Once I went absent mindedly, his shop in a pair of boots bought an emergency at some large farm। क्या मतलब हुआ, एक बार मेरा जो माइंड था यानी कि दिमाग था बहुत ज़्यादा दुखी था और मैंने एक जोड़ी जूते सडनली यानी कि अचानक इमरजेंसी में यानी कि बहुत ही ज़रूरत पर मैंने एक जोड़ी जूते एक बड़ी दुकान से ख़रीदे थे। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes। क्या मतलब हुआ, और उसने कहा कि तुमको पता है कि जब मैं जूते बनाता हूँ तो मैं तुम लोग को चमड़े दिखाकर उन्हीं के जूते बनाता हूँ। पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई, वो उसे बहुत घूर के देखने लगता है, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा घूर के देखने लगता है, इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। एट लास्ट ही सैड, अंत में उसने कहा कि डज आर नॉट माई बूट्स, कि ये जो जूते हैं वो मेरी दुकान के नहीं है, ना ही ये मेरे बनाए हुए जूते हैं। यहीं तक हमने पढ़ा था, यहीं तक आपको होमवर्क में कंप्लीट करना